क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपका भौतिक शास्त्र का रियल पेपर मिल चुका है। आप स्टूडेंट देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आपको देने वाले हैं। जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो रियल मिल चुका है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है उसका जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का रहेगा, और साथ ही इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उनके संपूर्ण सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो जल्दी से पूरा वीडियो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर रहेगा, आप थोड़ा मैं आपको फुल जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है पेपर का, वो आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है आपका, यदि कोई तरंग विरल माध्यम संग माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि का मान बढ़ेगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है आपका दूसरा भी आप देख लीजिए। दूसरा जो सही विकल्प है आपका रहेगा 2 कूलाम आवेश है देने देने से किसी चालक के प्रभाव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए कैप हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो आपका सही विकल्प है वो आप देख लीजिए। तीसरा आपका सही विकल्प रहेगा विद्युत सेल स्रोत है, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा। जल्दी से देखते जाइएगा क्योंकि ये रियल पेपर मिल चुका है, ग्रुप में डाला था तो मैंने इसे प्रोवाइड कर लिया है। इसके बाद जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर चौथा है वो आप देख लें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा बी नंबर, त्वरित आवेश। इसके बाद अब पाँचवा, कांच के किसी अवतल लेंस को जल में डुबोने पर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पाँचवीं का पहला, यानी आपका रहेगा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और इसके बाद आता है आपका अगला सही विकल्प। तो अगला सही विकल्प रहेगा जो आप देख लीजिए, अगला सही विकल्प रहने वाला है आपका छठवां, किसी विद्युत द्विध्रुवीय के केंद्र से दूरी r पर विद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1/r²। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चंस आपका जो रहेगा वो आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो क्रम से नहीं मिला मुझे, PDF आपकी, आप क्वेश्चन को मिला लीजिए। आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपका छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, छठवां सातवां, और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो यही आपका रियल पेपर रहने वाला, जल्दी से देख लीजिए। छठवां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। और इसके बाद इसका अथवा व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपको पूरा का पूरा पेपर हम बता रहे हैं, और साथ ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। 8वां 9वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र लिखिए। और इसके बाद आपका 10वां, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 11वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। 12वां, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है इस पेपर को, तो 12वां क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा आपका 13वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो 13वां जो क्वेश्चन रहेगा, 13वां है 14वां क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन को देखते जाइएगा, संपूर्ण क्वेश्चन आपके रियल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका 15वां रहेगा। 15वां क्वेश्चन जो रहेगा आपका डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत लिखिए, इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 16वां 17वां संपूर्ण क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से, और संपूर्ण क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए क्योंकि ये आपका रियल पेपर आपके लिए होने वाला है। 19वां 20वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स पूरा जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। और जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे, जो आपके 6 7 8 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे, इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान। तो स्टूडेंट जो आपके खाली स्थान रहेंगे वो आप देख लीजिए। खाली स्थान जो रहेंगे, इसमें खाली स्थान पहला खाली स्थान है वो आप देख लीजिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान डॉट डॉट होता है तो इसमें आपका शून्य हो जाएगा, तो पहले खाली स्थान में आप शून्य लिख लीजिए। दूसरा है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए डॉट डॉट तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर अवरक्त हो जाएगा। दूसरे में आप अवरक्त लिख लीजिए। इसके बाद आपका तीसरा जो आपका रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के डॉट डॉट प्रभाव पर आधारित है, तो इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तीसरे में चौथा जो खाली स्थान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद पाँचवां छठवां भी देख लीजिए, पाँचवां भी देख लीजिए, तरंग संचरण के दौरान। तो स्टूडेंट थोड़ी मैं आपको जूमिंग करके दिखा रहा हूँ वीडियो को। तो जो आपका
जो आपका 5वां रहेगा स्टूडेंट्स, 5वां आप देख लीजिए, तरंग संचरण के दौरान समान काल में दोलन करते बिंदुओं की बिंदु पथ को क्या कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका इसके सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। और जो छठवां, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट होता है, तो इसमें आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आप देख लीजिए, 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। और 6 नंबर की सही जोड़ी में आपकी पहली सही जोड़ी है शून्य सापेक्ष चुंबकनशीलता। तो इसका जो आपका सही आंसर है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा। और दूसरा, प्रति एकक आयतन चुंबकीय घूर्णन, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा सी नंबर, यानी प्रतिचुंबकीय पूर्ण प्रतिचुंबकत्व। इसके बाद है तीसरा, प्रति एकक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर चुंबकन। और फिर इसके बाद है चौथा, विद्युत धारा एक्स से क्षेत्रफल, तो इसका आपका एफ हो जाएगा, यानी जी रहेगा। इसके बाद है चुंबकनशीलता, तो इसका आपका हो जाएगा एच नंबर। चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती, तो इसका जी नंबर हो जाएगा, जी नंबर B/H। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी रहेगी। और अब आते हैं आपकी एक शब्दिक वाक्य। तो एक शब्दिक वाक्य रहेंगे, वो आप देख लीजिए। एक शब्दिक वाक्य में क्या रहेगा, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन आपके एक शब्दिक वाक्य रहेंगे। तो इनकी जो सॉल्यूशन है, वो आपको जो फोटो दिख रही है, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो जल्दी से सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद आते हैं आपके सत्य। तो सत्य आप देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन आपका सत्य का रहेगा, जिसमें पहला है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, जब है प्रकाश है विरल माध्यम संग माध्यम में गमन करता है, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये आपका सही रह गया। यानी आपका स्टूडेंट्स हम आपको बता देते हैं, पहला और दूसरा सही रहेगा, इसके बाद तीसरा आपका गलत रहेगा, और इसके बाद चौथा आपका सही रहेगा, और 5वां आपका सही रहेगा। यानी आपके रहेंगे, पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, और 5वां सत्य रहेगा। इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रियल पेपर है, तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा और तैयारी कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।